वेलकम माई HDP क्लासेस। तो आज चैप्टर नंबर जो 13 है वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 12 अपने कंप्लीट हो चुके हैं। जो चैप्टर नंबर 13 है ये है मोच कि मोच किसे कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है मोच की परिभाषा यानी क्या, स्प्रेन यानी खिंचाव। यानी कि देखो मैं जनरल बता देता हूं, बिना टूटे बिना फटे जो खिंचाव आता है उसको क्या कहते हैं, मोच। जैसे मान के चलो कोई हड्डी है उसका बिना डिसलोकेशन हुए बिना त्वचा फटे उसमें क्या जैसे खिंचाव आ गया, या फिर जैसे मैंने यहां से जोर से हथौड़े की मारी, ये त्वचा की तरह भंग नहीं हुई लेकिन जो अंदर की जो मांसपेशियां है वो क्या है, फट गई है, तो इसको क्या बोलेंगे, मोच। तो इसकी परिभाषा बुक में क्या दी गई है, लिखो। हेडिंग डालो सबसे पहले मोच। मोच में लिखो किसी भी जोड़ या डिसलोकेशन, किसी भी जोड़ का डिसलोकेशन, किसी भी जोड़ का डिसलोकेशन हुए बिना, किसी भी जोड़ का डिसलोकेशन हुए बिना उसके संधि कैप्सूल में, उसके संधि कैप्सूल में दरार आ जाना, उसके संधि कैप्सूल में दरार आ जाना अथवा फट जाना, अथवा फट जाने को ही मोच कहते हैं। ठीक है, मोच कहते हैं। किसी भी जोड़ का बिना डिसलोकेशन हुए बिना उसके संधि कैप्सूल में दरार आ जाने को ही क्या कहते हैं, मोच कहते हैं। दोबारा बोलो, किसी भी जोड़ का डिसलोकेशन हुए बिना उसके संधि कैप्सूल में दरार आ जाना या फट जाने की स्थिति को क्या कहते हैं, मोच कहते हैं। आगे डालो कारण। छोटा सा चैप्टर है, सीधी सीधी परिभाषा पूछी जाती है, मोच किसे कहते हैं। किसी भी जोड़ का बिना किसी डिसलोकेशन हुए बिना उसके संधि कैप्सूल में दरार आ जाने या फट जाने को क्या कहते हैं, मोच। पीछे बातें मत करो रे। अब डालो कारण है, इथियोलॉजी। कारण डालो तुम, इसमें लिखो कारण। इसमें कई है, एक एक पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट डालो, यहां डालो कारण। कारण में पहला लिखो, पशु के कूदने या तेज दौड़ने, पशु के कूदने या तेज दौड़ने, पशु के कूदने या तेज दौड़ने या क्षमता से अधिक किसी भी अंग या पार्ट का मुड़ जाना या घूम जाना, क्षमता से अधिक किसी अंग या पार्ट का घूम जाना या मुड़ जाना की स्थिति में मोच आ जाती है, की स्थिति में मोच आ जाती है। अगला पॉइंट लिखो,
बाह्य चोट द्वारा यानी बाहर के उपकरणों की चोट द्वारा लिगामेंट का फटना, लिगामेंट का फट जाना। बाह्य उपकरण लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, बाह्य उपकरण या बाह्य कोई वस्तु से चोट लगने से लिगामेंट का फटना क्या कहलाता है? मोच। ये भी कारण है। आगे देखो, एक लिख लिया, 2 पॉइंट लिख लिए ना तुमने, अब सुन लो। मोच आती क्यों है? जैसे कभी तुमने पैर में देखा है कि बोलते हैं भाई मेरे पैर में क्या चली गई? मूड चली गई, मूड चली गई, जो भी बोलते हैं। वो होता क्या है? जैसे मान चलो ये मेरी अंगली है, ये इतनी घूमनी है, कितनी घूमेगी? इतनी। लेकिन इसी अंगली को मैं जबरदस्ती यहां तक घुमा दूंगा तो डिसलोकेशन तो होगा नहीं, लेकिन अंदर के जो मांसपेशियों में क्या आ जाएगा? खिंचाव। उस खिंचाव को क्या बोल रहे हैं? मोच बोल रहे हैं। और वो किस कारण आ रहा है? मोच किस कारण आ रही है? खिंचाव कारण। जैसे मान चलो मैं हथौड़ा लेता हूं और हथौड़ा यहां पर मारता हूं, क्या मेरी त्वचा फटी? नहीं फटेगी। क्या मेरी हड्डी टूटी? नहीं टूटेगी। हुआ क्या? अंदर के जो लिगामेंट है वो क्या हो गए? फट गए। जो लिगामेंट जो अंदर फट रहे हैं उसी को बोलते हैं मोच। जैसे पशु है, पशु अपन ऊपर से नीचे उतार रहे हैं या नीचे से ऊपर उतार रहे हैं, पैर मुड़ जाता है, तो ना तो पैर है उसको बोलेंगे ना तो ये टूटा और ना ही इस पैर डिसलोकेशन हुआ, ना ही इसकी त्वचा फटी। तो ये उसका कारण क्या है? उसका कारण है उसका पैर जो जरूरत से अधिक मुड़ गया। जैसे जरूरत से अधिक जब मुड़ जाएगा तो क्या चल जाएगी? मोच चली जाएगी। जैसे कभी देखना रात को तुम तकिया लेके सोते हो तो सोते सोते क्या दर्द होता है ना, तो उसको भी क्या बोलते हैं? भाई मोच चली गई या फिर दर्द कर रही है, खिंचाव आ गया। तो खिंचाव क्या है? मोच। अगला डालो इसके लक्षण। भाई कैसे पहचानेंगे ये मोच ही है? कैसे पहचानेंगे कि ये मोच ही है? मोच में लिखो पहला पॉइंट। अब इसका सिर्फ चैप्टर में मोच है, उपचार बच रहा है, ये कल कर लेंगे नहीं? क्या कह रहे हो? तो ठीक है, लक्षण डालो। चलो ठीक है, तो कल पढ़ेंगे इसका लक्षण और उपचार। आज क्या पढ़ा है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मोच और कारण। मोच क्या होती है? किसी भी जोड़ का बिना डिसलोकेशन हुए और फटे बिना खिंचाव आ जाने की स्थिति को क्या बोलते हैं? मोच बोलते हैं। यानी कि कोई भी चीज डिसलोकेशन नहीं हुई है, ना उसमें फटी है, उसमें खिंचाव आने की स्थिति को क्या बोलेगी? मोच। कारण क्या है इसका? कारण इसका किसी भी जोड़ का या शरीर के अंग का जरूरत से ज्यादा घूमना या जरूरत से ज्यादा वर्क करना। जैसे अपन चल रहे हैं, कितने टाइम दौड़ सकते हैं? एक समय सीमा होती है। अगर समय सीमा से अधिक दौड़ेंगे तो क्या होगा? ये जो अपने पैर है, इनकी जो नसें या वेन से ये क्या हो जाएंगे? खिंचाव आएगा। खिंचाव कारण क्या आएगा? मोच आएगा। मोच से क्या होगा? दर्द होगा। कल देखेंगे इसके लक्षण। अब लक्षण में सीधा सीधे मोच आ गई तो क्या लंगड़ा कर चलेगा? चलेगा पशु? तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए एचडीपी क्लासेज में। और जिसको भी कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। धन्यवाद। आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। और कुछ बोलो भाई है?